हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। तो जैसा कि हम आज आज हम नाइन्थ क्लास का अपने इस चैनल पे नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझे, अच्छे से पढ़े। तो चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। क्या नाम है? पोलिनोमियल। तो हम कौन सा चैप्टर करेंगे? पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं आज, नाइन्थ क्लास नाइन्थ का। मैं लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, तो क्लास नाइन्थ कोशिश कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज हम आपको इस चैप्टर का बेसिक और साथ में जो इसके फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करवा दे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं पोलिनोमियल चैप्टर। तो चलिए, तो सबसे पहले तो देखो बेसिक बेसिक जो चीज़ें थी इसकी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सेवन्थ में एट्थ में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही कुछ बेसिक है आगे एडवांस में। ठीक है, जो हम नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं पहली बार। ठीक है, तो वो आपको जानना है। अब देखो, सबसे पहले पोलिनोमियल्स का मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब देखो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अगर हम बेसिक मतलब की इसके बात करें तो पोलिनोमियल ना एक टाइप की इक्वेशन को, एक टाइप की इक्वेशंस को शो करता है। ठीक है, अब देखो वो इक्वेशन क्या हो सकती है, बहुत सारी टाइप होती है इक्वेशंस की भी। जैसे हम बात करें, लीनियर इक्वेशन होती है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, क्यूबिक इक्वेशन होती है हमारी, और उसके बाद तो पोलिनोमियल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम उन सभी इक्वेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, और इन इक्वेशंस जो हमारी पोलिनोमियल्स होते हैं उससे रिलेटेड जो जितनी भी टर्म्स है, जैसे कि पोलिनोमियल के अंदर टर्म्स का क्या मतलब है, पोलिनोमियल के अंदर डिग्री का क्या मतलब है, पोलिनोमियल के अंदर कोफिशेंट्स का क्या मतलब है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि कैसे हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जो इसकी जैसे आगे आगे एक्सरसाइज चलेगी तो और एडवांस होता जाएगा, क्योंकि हमें क्या सीखना है, हमें डिवीजन भी सीखनी है। जैसे हम करते हैं डिवीजन नंबर्स की कि 9 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो वैसे ही हमें पोलिनोमियल की भी डिवीजन सीखनी है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसका आगे यूज होता है 10th क्लास में भी। तो यही आपका बेसिक था। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो ये पोलिनोमियल बना कहाँ से। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि पोलिनोमियल नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, तो देखो पोलिनोमियल नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। देखो जैसे कि हम वो करते हैं, एरिया निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल का, तो वहीं से ये बना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे लेट कर लो कि ये एक स्क्वायर है हमारा। ठीक है, जिसकी ABCD 4 वर्टिसेस है। ठीक है, साइड है इसकी सारी इक्वल होती है, एक्स 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 और एक्स हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, तो क्या बताओगे आप बताओगे कि साइड इनटू साइड, एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर भी तो एक टाइप का पोलिनोमियल ही है ना। तो यही हमें यहाँ पे सीखना है कि जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं साइड की या किसी भी क्वांटिटी की, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कुछ एक इक्वेशन टाइप कुछ। ठीक है, एक इक्वेशन टाइप जैसी कोई चीज आती है, तो उस इक्वेशन को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम चाहिए था। ठीक है, तो उस नाम को हमने दे दिया पोलिनोमियल। ठीक है, क्या नाम दिया हमने इसको, पोलिनोमियल नाम दे दिया। अब इसी पोलिनोमियल को हम आगे स्टडी करेंगे, और इस पोलिनोमियल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी हम इस चैप्टर में पढ़ाते जाएंगे। आप पढ़ते जाना और साथ में नोट्स अपने बनाते जाना, क्योंकि आपके आ रहे हैं पेपर। ठीक है, थोड़े दिनों में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे वीडियोस को अच्छे से देखना है आपको। तो हम करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि पोलिनोमियल की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, अगर हम बात करें फाइंड आउट पेरीमीटर। अब देखो, अगर पेरीमीटर मेरे को निकालना हो तो क्या होता है, पेरीमीटर पेरीमीटर होता है हमारा, पेरीमीटर स्क्वायर का ये होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, मतलब 4x। अब देखो 4x भी एक टाइप की इक्वेशन ही है ना, इक्वेशन जिसमें एक ही टर्म है। अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए,
मतलब इसको एक नाम देना था, जैसे कि हम सबका नाम होता है ना कुछ, तो हमारा नाम होता है जिससे हम जाने जाते हैं, ठीक है। तो इस नाम को ही हमने इसको क्या नाम दे दिया, इन चीजों को नाम दे दिया पॉलिनोमियल, जिससे कि हम इनको स्टडी कर पाए, ठीक है। अब जैसे किसी का नाम है, कई बार हम किसी को नाम से ही जज कर लेते हैं, तो नाम से जज करने का मतलब क्या है कि जितनी भी इक्वेशंस बनती है इनको हमने नाम दे दिया पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको बताया कि इक्वेशन बनी कैसे, पॉलिनोमियल का जीवन मतलब जन्म कहाँ से हुआ, ठीक है, बर्थ कहाँ से हुआ इसका। तो हमने समझ लिया कि जैसे कि हम कोई स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल ले लो आप, रेक्टेंगल में क्या होता है, साइड इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। उसका पेरीमीटर क्या निकलेगा, टू टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो वहां से भी समझ सकते हो, पर यहाँ से स्क्वायर से ज़्यादा अच्छे से समझ आया, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी, क्या हमने सीख लिया कि ये जो इस टाइप की चीज़ जो होती है ना, एक्स या वाई या फिर किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में हम किसी इक्वेशंस को लिख देते हैं, तो उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो उसी पॉलिनोमियल को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या पढ़नी है हमें, सबसे पहली चीज़ पढ़नी है हमें, अब देखो मैं पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ पॉलिनोमियल का, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर से ही आपको समझ आएगा अच्छे से, फिर हम 2-4 एग्जांपल्स कर लेंगे, एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक फॉर्म देखो पॉलिनोमियल की होती क्या है, देखो बेसिक, या जनरल इक्वेशन भी बोल देते हैं इसको हम। जनरल अगर इक्वेशन की बात करें हम, ये होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले ये है हमारी एक बेसिक इक्वेशन किसकी, पॉलिनोमियल की। अब इसी को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो एक पॉलिनोमियल में 3 टाइप की चीजें होती है, ठीक है। एक तो होता है हमारा वेरिएबल देखना होता है, वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा उसमें एक चीज होती है टर्म, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये सबसे पहले होती है टर्म्स, ठीक है। फिर हमारी होती है टर्म्स के बाद वेरिएबल। पहले ये दोनों चीजें सीख लो ध्यान से। अब देखो टर्म का मतलब क्या है, जितने भी नंबर ऑफ आपको इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, वो उसके टर्म्स होती है। जैसे कि एक ये, एक ये और एक ये, तो कितने टर्म है इसमें, इसमें टर्म है 3 टर्म्स है इसमें, समझ आया। तो इसमें कितने टर्म है 3, ठीक है। वेरिएबल चेक करो कौन सा वेरिएबल है, एक्स है या वाई है, क्योंकि ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स होती है, ये हमारे मल्टीपल होते हैं इनके, ठीक है। जैसे कि एक्स क्या, 4 5 6 -6 -5 -1 0 कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो वैसे ही वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है हमारा एक्स, इसमें वेरिएबल क्या है एक्स। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि टर्म्स का क्या मतलब है। टर्म्स का बेसिक मतलब क्या होता है, टर्म्स का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ इंडिविजिबल चीजों से मिलकर वो एक पोलिनोमियल बना है, जैसे कि 1 2 और 3, मतलब जिनके बीच में प्लस या माइनस हो, ठीक है, वो हम बोलते हैं, वो उस इक्वेशन की या उस पोलिनोमियल के टर्म बोलते हैं हम उसको, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, एग्जांपल किसके साथ ज्यादा से समझ आएगा, जैसे कि मान लो मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। एक और लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। अब ध्यान से देखो, इनमें भी कितनी है, इनमें भी 3 टर्म है, एक ये, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये और एक ये, है ना, 3 टर्म दोनों इक्वेशन में। तो ये क्या है, हमारी 3 टर्म्स की इक्वेशंस बनी ना। अब एक और लिखता हूं मैं, एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। इसमें कितनी टर्म है, इसमें है हमारी 1 2 3 और 4, तो इसमें है हमारी 4 टर्म। तो समझ आया, टर्म्स का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ ये हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको हम टर्म बोलते हैं, समझ आ गया होगा आपको, ये आपकी टर्म्स क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है, मैं देख लेता हूं एक बार, कोफिशिएंट्स। हाँ देखो, कोफिशिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो, देखो कोफिशिएंट्स, ये अच्छे से समझना। देखो कोफिशिएंट्स का क्या मतलब होता है,
कोफिशिएंट्स का बेसिक मतलब होता है कि जितने भी आपके पास वेरिएबल है, मतलब एक ही होता है वेरिएबल, तो मतलब उसके जो मल्टीपल होते हैं, हर एक टर्म का कुछ मल्टीपल होगा, 1 2 3, माइनस में भी हो सकता है, और है ना। तो किसी भी हर एक टर्म का जो मल्टीपल होता है हम उसको उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में 7 लगा हो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना 7, ठीक है। एक्स के मल्टीपल में -3 लगा है, तो x का मल्टीपल हुआ -3। तो ये आपको समझना है, आप ध्यान से कोफिशिएंट में। अब ध्यान से देखो, हम पहले इसके बारे में लिखते हैं, देखो। और एक बात और, जिसके सामने कुछ भी ना लगा हो उसका कोफिशिएंट होगा 1, जिसके सामने माइनस लगा हो और साथ में मल्टीपल में कुछ ना लगा हो उसका कोफिशिएंट होगा -1। अब ध्यान से देखो, देखो इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, ये हमने जो सबसे लास्ट में लिखी है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, 1, देखो मल्टीप्लाई में 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 9, देखो 9 है मल्टीपल में। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2, देखो -2। अब एक बात ध्यान से सुन लेना कि माइनस को इंक्लूड करोगे कोफिशिएंट लिखते हुए, ठीक है, क्योंकि बेसिक टर्म हमारी प्लस में होती है सारी, तो प्लस में होती है तो माइनस को इंक्लूड करना पड़ेगा कोफिशिएंट में। और कांस्टेंट टर्म का है, ये है 7, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 7। तो समझ आया होगा आपको, आसान था। तो कोफिशिएंट समझ आया। अब मैं आपको 4-5 सम देता हूँ, उनके कोफिशिएंट निकाल के देखो, फिर इस वीडियो को आगे देखना, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का 19, ये है आपकी सेकंड, ठीक है। एक और है माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3, ये है आपकी थर्ड टर्म। और एक है माइनस का 19x क्यूब प्लस माइनस का 17x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 0। तो ये है आपकी, इन चारों की आप मेरे को टर्म्स निकाल के दिखाओ, ठीक है, या अपने आप से करके देखो, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप करके देख लो। एक मिनट का टाइम है, करके देखो, फिर मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, मैच कर लेना आपका सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो करो ध्यान से। चलो, मुझे लगता है आपने कर लिया होगा, एक बार मैं लिख देता हूँ। देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एक्स का कोफिशिएंट है -9 और कांस्टेंट टर्म है -7। सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3, एक्स का कोफिशिएंट है -17 और कांस्टेंट टर्म है -19, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा -4, एक्स का कोफिशिएंट बनेगा 6 और कांस्टेंट टर्म बनेगी -3। फोर्थ पे आओ, फोर्थ में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बनेगा -19, एक्स स्क्वायर का बनेगा -17, एक्स के साथ कुछ दे नहीं रखा तो -1 और 0 है कांस्टेंट टर्म। ध्यान से देख लो अब इसको देख लो, देख लिया तो आपने मैच कर लिया होगा। मुझे लगता है आपके सारे ठीक होंगे, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है ये, तो है ना, बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक चीज़, ठीक है। अब एक इक्वेशन और देता हूँ मैं आपको, इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस का 7 = 0, ये है आपकी फिफ्थ इक्वेशन। इसके मेरे को कोफिशिएंट निकाल के दिखाओ, ठीक है। इसके लिए आपको 15 सेकेंड्स मिलेंगे, करो। तो चलो देखो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो ये है क्यूबिक इक्वेशन, एक मतलब इसमें हाई क्या है, क्यूब है ना, ऊपर क्यूब है। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना तो स्क्वायर है ना एक्स है, तो उनको कैसे लिखोगे। अगर दे ही ना रखा हो तो उसको हम लिखेंगे प्लस का,
0x² प्लस का 0x प्लस का 7। ऐसे हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसमें x² और x की जगह ही नहीं दे रखी, मतलब लिख ही नहीं रखा, तो उनको 0 मल्टीपल ऑफ 0, तो कोफिशिएंट देखो अब इसके कोफिशिएंट x³ का क्या है 1, x² का क्या है 0, x का क्या है 0 और कांस्टेंट टर्म क्या है 7। अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अगर क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, मतलब ये क्यूब में दे रखा है और बीच में एक भी चीज नहीं दे रखी, तो उसको हमें 0 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है ना, मजबूरी बनेगी, क्योंकि क्यूब है, देखो 3 है ना पावर में, यहाँ पे स्क्वायर और एक्स को लेना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, और उनको लिखना भी पड़ेगा कि इनका जो हमारे कोफिशिएंट है वो 0 है, क्योंकि इक्वेशन में दे ही नहीं रखा। अब ध्यान से, अब एक बात और, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, तो अगर यहाँ पे होता स्क्वायर, तो आप x का कोफिशिएंट 0 लिखते, ठीक है, और x² का लिखते 1। समझ में आया? ये था आपका वेरिएबल, आपने पढ़ लिया। टर्म आपने पढ़ ली कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होती है, ठीक है। दूसरा फिर आपने पढ़ लिया कोफिशिएंट्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शो करते हैं कोफिशिएंट्स को, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अब इसके आगे और भी चीजें हमें पढ़नी है, पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। अब मुझे आपको एक चीज और बतानी है। देखो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हर एक टाइप की इक्वेशन जिसमें कोई भी वेरिएबल आ जाए वो हमारा एक पोलिनोमियल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैं आपकी वजह बताता हूँ। देखो एक चीज एनसीईआरटी में ना साफ साफ लिखी है, क्या ये लिखा है, कंडीशन है ये, क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है कि जो पावर है ना, पावर ऑफ वेरिएबल in an equation must be in whole number। तो ये समझ लो आप ध्यान से, ये लाइन मैंने क्या लिखी, देखो इसने कहा है कि हम उस इक्वेशन को एक पोलिनोमियल बोल लेंगे जिसमें जो पावर है ना उस पोलिनोमियल की, उस पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर हो। अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं है। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूं, देखो अगर मैं लिखूं x + 1/x, तो क्या हम इसको एक पोलिनोमियल बोल लेंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम इसको ये बोल लेंगे ना तो ये x क्या है, ये ऊपर जाएगा और इसकी पावर होगी -1, मतलब ये 1 है ना पावर। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या होती है, नेगेटिव, मतलब पावर का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल करते ही पावर जो है वो माइनस में चले जाती है। अब देखो ये एक पोलिनोमियल नहीं है, नहीं है ये पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो पावर है ना वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर मतलब क्या होता है, होल नंबर वो होते हैं, कुछ बच्चों को होल नंबर भी नहीं पता, 0 1 2 अप टू सो ऑन, मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होके लास्ट तक जाते हैं। तो इसमें माइनस इंक्लूड नहीं होता। अगर किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल की पावर जो है वो माइनस में गिवन है, हमें माइनस में गिवन इन द सेंस कि होल नंबर नहीं है, तो उसको हम एक पोलिनोमियल नहीं बोल लेंगे। ये आप बात आपको मुझे बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। लिख रखा है ये पेज नंबर 29 पे, एनसीईआरटी में देख लेना, सबसे नीचे मिलेगा आपको। अब जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, ये तो हो गया एक। अब देखो अगर कोई इक्वेशन रूट में आ जाए, मतलब आ जाए √y + 9, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। ये आ जाए √x + √y², ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब आप कहोगे कि स्क्वायर से तो रूट कट जाता है, लेकिन x के ऊपर तो लगा रहा, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज रूट में आ जाए या उसकी पावर माइनस में गिवन हो तो वो उसको हम पोलिनोमियल नहीं रखते। समझ में आया? या फिर किसी की पावर ऐसे गिवन हो फ्रैक्शन में, जैसे x की पावर 3/2 + 9, ठीक है। अब ये सोच के देखो क्या ये पोलिनोमियल होगा? देखो अब ये पोलिनोमियल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसकी पावर होल नंबर नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं बनेगा। तो आपने क्या चेक किया, आपने ये देख लिया
कि हम उस इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, या वो फ्रैक्शन में हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, रूट में गिवन हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, या फिर माइनस में गिवन हुई किसी की पावर तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ये आपकी कंडीशन होती है पॉलिनोमियल की। समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे पावर बनी माइनस में, पॉलिनोमियल नहीं बना। रूट में गिवन है, नहीं बनेगा पॉलिनोमियल। फ्रैक्शन में गिवन है पावर, पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ये आपकी कंडीशन है नंबर फर्स्ट। यही होती है एक कंडीशन सबसे बड़ी कि होल नंबर होनी चाहिए पावर। उसी इक्वेशन को हम एक पॉलिनोमियल बोलेंगे, वरना हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलते आगे। देखिए आगे क्या टॉपिक है भाई। आगे हमारा स्टार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं ना तो ये बनेगी द हाईएस्ट पावर होल्ड बाय ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री क्या मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है किसी वेरिएबल की, वो उसकी डिग्री होती है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं, देखो मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 3। इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी हमारी डिग्री बनेगी 3। क्यों बनेगी 3? क्योंकि देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, हाईएस्ट पावर होल्ड बाय वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है? x। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2, सॉरी 2 बनेगी, वही गलती से 3 लिख दिया, 2 बनेगी 2, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 2 है। तो इसको हम एक पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसकी डिग्री 2 है। मतलब पेपर में ऐसा भी बोल सकते हैं वो कि राइट है पॉलिनोमियल whose highest degree is 2, whose highest degree is 3। अब एक और लिखते हैं हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 9, डिग्री बताओ 3। क्यों है 3? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या है? 3। एक्स 4 भी हो सकता है, क्या बनेगी फिर? 4 बन जाएगी। ये आपकी होती है डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की। तो ये था आपकी डिग्री, ये भी आपने सीख लिया। अब एक और चीज सीखो। अब मैं आपको टाइप ऑफ इक्वेशन या टाइप ऑफ पॉलिनोमियल करवाऊंगा, ध्यान से देख लेना। डिग्री आपने समझ लिया, आसान है। अब इस डिग्री को ही ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसको ध्यान में रखोगे तो आगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ जाएगा आपको बहुत आसान से। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले टाइप होती है लीनियर इक्वेशन, लिख देते हैं हम इनको, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दूसरी टाइप होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो आप इक्वेशन की जगह। और तीसरी हमारी होती है क्यूबिक, ठीक है। इन चीजों को पढ़ो ध्यान से। देखो मेरी बात सुनो, देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन या फिर हम बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। लीनियर मतलब 1 हो। क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो, और क्यूबिक वो होते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हो। उसके बाद की सारी टर्म्स हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है, जिनकी हाईएस्ट डिग्री 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है आगे तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सबसे पहले। देखो the polynomials
हैविंग हाईएस्ट डिग्री 1, ठीक है, जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो 1 हो। अभी मैंने आपको डिग्री बताया था, डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर होल्ड बाय, हाईएस्ट पावर होल्ड बाय अ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। अब देखो जैसे 1 हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दूं ax+b, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। दूसरा मैं लिख दूं x+7, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। एक मैं लिख दूं -x+9, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। एक मैं लिख दूं -3x+7, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। एक मैं लिख दूं -ax-b, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो ये हमारे लीनियर पोलिनोमियल्स होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो या हाईएस्ट डिग्री क्या हो वेरिएबल की, वो 1 हो। अब देखो जैसे सब में देखो x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है। कोफिशेंट से हमें मतलब नहीं है, कोफिशेंट कुछ भी हो, बस पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। ये हमारी होती है लीनियर इक्वेशन, या फिर हम इनको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ये हम 8th में भी करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने 8th क्लास अच्छे से करी हो तो हमने 8th में भी किया था ये, ठीक है, लेकिन एक बार और आ गया तो बताना पड़ता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया ये, अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हम इसको बोलते हैं। देखो क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक में हो जाएगा 2, देखो द पोलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2, मतलब उनकी जो डिग्री है ना हाईएस्ट वो 2 हो, ना तो 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो। अब एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दूं एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे कि देखो ax² प्लस का 7x प्लस का bx लिख लो, बेसिक टर्म लिख लेते हैं फिर। एक ये बना। एक मैं लिखता हूँ माइनस का ax² माइनस का bx माइनस का c, ये भी एक इक्वेशन है। एक और लिख देता हूँ मैं, माइनस का ax² माइनस का bx प्लस का c, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक मैं लिख देता हूँ ax² माइनस का bx माइनस का c, ये भी एक इक्वेशन है। तो अब देखो ए बी सी मैंने ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ए बी सी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक चीज सीखो, ए बी सी आ सकते हैं। अब एक और लिखता हूँ मैं लिखता हूँ ax² प्लस सी, समझे, यहाँ पे बी एक्स गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है ax² प्लस का 0x प्लस सी, हम इसको ये लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि अगर 2 हो गिवन, डिग्री 2 गिवन हो और 1 गिवन ना हो तो हम उसको 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं एक दो एग्जांपल असली वाले लिख देता हूँ, जैसे कि 7x² प्लस का 9x माइनस 6, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक। एक और लिखता हूँ 9x² माइनस का 9x प्लस का 3, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक। तो ये आपके होते हैं क्वाड्रेटिक। क्या होते हैं क्वाड्रेटिक, जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या हो 2 हो, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो। अगर 2 से कम हुई तो वो चला जाएगा लीनियर में, 2 से ज्यादा हुई तो वो नहीं रहेगा क्या क्वाड्रेटिक। तो अब हम चलते हैं एक और थर्ड टाइप, जो कि है हमारी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, इसको समझ लो ध्यान से। इसके बाद तो हमारी एक्सरसाइज ही शुरू है, कौन सी, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी शुरू हो जाएगी इसके बाद। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में करवा दे, एक सेकंड, हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज हम सोच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा लंबी नहीं करते वीडियो को, 30-30 मिनट की वीडियो ही आए करेंगे, ठीक है। तो ना आपको ज़्यादा बर्डन पड़ेगी और आराम से समझ भी पाओगे, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन देखो क्या होती है। क्यूबिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, ये क्या होती है, द पोलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री 3,
3 होती है इनकी हाईएस्ट डिग्री। अब मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ, देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है? एक क्यूबिक इक्वेशन। क्यों है क्यूबिक? हाईएस्ट डिग्री चेक करो जी, 3 है ना। एक और लिखता हूँ मैं, माइनस का ए एक्स क्यूब माइनस का बी एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स माइनस का डी, क्या है? क्यूबिक। क्यों? हाईएस्ट डिग्री 3 है। हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं है, हमें कोफिशिएंट नहीं देखने, कोफिशिएंट 0 भी हो सकते हैं। हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? वो 3 होनी चाहिए, उसको हम क्यूबिक बोलेंगे। अब एक और लिखता हूं मैं, देखो एक्स क्यूब प्लस का 7, ये भी क्या है? क्यूबिक। एक और लिखता हूं, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 7x, ये भी क्या है? क्यूबिक, है ना। इसमें एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है। तो ये हमारी बनती है क्यूबिक इक्वेशन। ये था आज का आपका बेसिक किसका? पॉलिनोमियल्स का। वैसे आगे और भी आएगा, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे उनके लिए और भी आगे बेसिक आता जाएगा अलग अलग, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हैं हम बेसिक, और कहने का मतलब ये है कि आगे भी यूज होगा हर जगह पे, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर का बेसिक था, जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी पूरे चैप्टर की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखना, अपने नोट्स अच्छे से बनाना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक, और अपने दोस्तों के साथ करिएगा इस वीडियो को शेयर, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ध्यान से और टाइम पे तुरंत मिले, तब जब भी हम एक्सरसाइज हम इस चैप्टर की शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।